अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। आज हमारे दक्कन फिल्म एसोसिएशन की जानिब से हमारे डायनामिक और हरदिल अजीज मोहतरमा लता दीदी जी का श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हमने लगाया है। आज हम दक्कन फिल्म एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और इस मौके पर हम सबसे पहले दावत देते हैं इस फिल्म एसोसिएशन के एडवाइजर जूनियर महमूद साहब को। मैं चाहूंगा कि पहले वो उनके श्रद्धांजलि में अपने ख्यालात का इजहार करें, दो अल्फाज उनके बारे में करें। जूनियर महमूद साहब। सबको सलाम, नमस्कार। इतनी बड़ी हस्ती के बारे में मुझे इस आदमी का बोलना बहुत छोटा लगता है, क्योंकि हम तो इतने कभी बड़े हुए ही नहीं और इनको सुन सुन के पूरा हिंदुस्तान पला है। सुबह इनसे शुरू हुई है, रातें इनसे ख़त्म हुई है। इनकी आवाज़ में जो कशिश रही है। रही बात मेरी, तो चूँकि इस एसोसिएशन से मैं जुड़ गया हूँ, तो मैंने इनके कुछ गाए हुए गाने मेरे नसीब में आए। एक फिल्म आई थी हमारी बचपन, जिसका गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। एक फिल्म आई थी हमारी दो रास्ते, अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। फिर एक गाना और था, मदर मेरी माँ हम तेरे साथ। मतलब कि इन्होंने गाया तो उन गानों में जान आई और लोगों ने नोटिस किया, फिर हम पे कुछ निगाह उनकी दौड़ी। तो ऐसी फनकारा, ऐसी इतनी बड़ी अजीम गुलकारा मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस सदी में, अगली सदी में, कोई भी सदी में पैदा हो पाएंगी। अलबत्ता हम नसीब वाले कि हम इस सदी में रहे जिस सदी में लता जी को सुन पाए। तो अल्लाह ईश्वर मालिक से यही इल्तिजा है, अल्लाह पाक कि जितना सुकून उनकी आवाज़ ने हमें यहाँ दिया, उससे ज़्यादा सुकून उनको ऊपर मिले। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। मैं और एक दावत देता हूं, यानी अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी जूनियर महमूद साहब श्रद्धांजलि पेश कर रहे थे और लता जी के बारे में बता रहे थे कि देश ने एक ऐसा अनमोल रतन खोया है जिनकी आवाज़ों से हमारे कान, हमें सुकून जब मिलता था सुनने के बाद, उनकी आवाज़ सुनने के बाद, तो दिल, अंदर से दिल रो रहा है कि आज हमारे बीच वो नहीं रही। तो मैं अगली श्रद्धांजलि हमारे जो एडवाइज़र हैं सेकंड मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज यहाँ सेंसेशन थिएटर में दक्कन यूथ फिल्म एसोसिएशन की जानिब से एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया लता जी के लिए। और लता जी के बारे में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो बोलते बोलते दिन और रात गुजर जाएंगी। उनकी जैसी कलाकार जो है ना कभी पैदा होंगे आज। तो हम बहुत एक अच्छे फनकार को खो दिए हैं। तो यहाँ पर हम सब जमा हुए उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बात करेंगे। अभी मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग साहब बता रहे थे कि हमने किस तरह खोया है और उनके जाने के बाद हम किस तरह मातम मना रहे हैं। तो मैं और एक एडवाइज़र हमारे अरशद नवाब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और श्रद्धांजलि में उनके लिए कुछ अच्छे बोल रहे। शुक्रिया अजीज रिजवान साहब, जो हमारे ऑनररी जनरल सेक्रेटरी दक्कन वुड फिल्म एसोसिएशन के हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लता जी के ताल्लुक़ से यहाँ पर जमा हुए हैं। इससे पता चलता है कि लता जी नेशनल इंटीग्रेशन की एक देवी थी। यहाँ पर हर मज़हब के लोग उनको चाहते हैं और चाहते रहेंगे। लता जी के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने 13 साल की उम्र से गाना शुरू किया था और उन्होंने शादी नहीं की थी, इसलिए कि उनके 3 बहनें और थे, एक भाई था और माशी हालत बिल्कुल कमज़ोर थी। तो उन्होंने शादी नहीं करके वो जो गाने के पैसे आते थे तो अपनी फैमिली को लगाते थे। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, इंसानियत की बात है कि इंसान अपनी फैमिली के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ अच्छा रहना चाहिए। और लता जी वो लता जी है, क्वीन ऑफ मेलोडी है। और ये आज हम बोल रहे हैं हमारे देश, ये दुनिया भर में ये मशहूर शख्सियत थी, अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों को दिल बहलाती थी। और ये हमारी हिंदुस्तान के, भारत से हटके भी पूरी दुनिया में इनका नाम है। और आज हम इनको मिस कर रहे हैं और वाक़ई मिस करेंगे।
मगर इनकी मधुर आवाज़ हमें ऐसा महसूस करेंगी कि लता जी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे अरशद नवाब साहब जो लता जी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताए। बहुत ही नेक दिल औरत और इतना फैमिली को समझ के चलना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने ये पूरा भरपूर साज अपने अंदर रखते हुए, अपनी फैमिली का पूरा बोझ अपने खांधों पर रखते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बड़ा अच्छा महसूस होता था जब उन्हें हम देखते थे या उनके बारे में सुनते थे। आज भी सुनते हैं तो उन्हें अपने करीब पाते हैं, वो हमारे अंदर समाई हुई हैं, तो हम वो जज्बा आज भी रखते हैं। तो मैं हमारे ही दक्कन वुड फिल्म एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सिराज अहमद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इस मंच पर आकर लता दीदी को श्रद्धांजलि पेश करें, उनके बारे में अपने अल्फाज का इजहार करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैंने लता जी की एक सुना था, बड़े गुलाम अली साहब किसी दोस्त के साथ बैठ के लता जी का गाना सुन रहे थे, मतलब आवाज़ आ रही थी, तो अपने दोस्त को कहा, अरे ज़रा सा खामोश हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ज़रा सा चुप हो जा। तो लता जी की कहीं दूर से जो है रेडियो में आवाज़ आ रही थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा अपने दोस्त से, गाना सुनने के बाद, अरे यार मैं इसको तो कभी बेसुरी सुनना चाहता हूँ, कमबख्त होती, ऐसे अल्फाजों में कहा था उसने। इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता इससे ज़्यादा। तो उनका इंतकाल हुए तक जो है उसने ये बहुत खूबी तरीके से निभाया। बस अल्लाह से दुआ है कि वो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करे। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने भी एक नई बात बताई मुझे, जो मुझे मालूम नहीं थी। बहुत ही, कितनी भी तारीफ सुने उनकी मुझे कम ही लगती है, क्योंकि रोज़ एक नई बात उनकी सुनता हूँ और रोज़ दिल में घर बनाई जाती है, क्योंकि उनकी आवाज़ों का जादू मेरे अंदर ही समाया हुआ है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं आज मिस करता हूँ, बल्कि दिल से रोते हुए कहता हूँ कि वाकई हम ऐसी सिंगर, ऐसी मोहतरमा, हम शायद मेरी पूरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए तो मैं नहीं पाऊँगा, नहीं देख सकूँगा। तो मैं इसके साथ ही दक्कन फिल्म एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार साहब को मैं दावत देता हूं कि वो इस प्रोग्राम पर लता दीदी को श्रद्धांजलि पेश करें। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट जी सर। एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। लता जी कभी हमारे बीच से नहीं जा सकती, क्या बात, कभी नहीं जा सकती। सदियां बीत गई रफ़ी साहब को गए हुए, सदियां बीत गई, दशक बीत गए मुकेश जी को गए हुए, लेकिन वो आज भी हमारे बीच में है। तो लता दीदी तो पता नहीं कब तक रहेंगी। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लता जी, ताउम्र जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक लता जी का नाम रहेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे कुमार साहब। बड़े ही अच्छे अंदाज से, शायरी के अंदाज में उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की और उन्होंने वाकई बताया, जब तक सूरज चांद रहेगा लता दीदी आपका नाम रहेगा, क्योंकि कोई नहीं भूलेगा। ये नस्ल नहीं, आने वाली नस्ल भी आपके गाने याद करेंगे, क्योंकि आपने वो, मेरे शायद दादा परदादा के नस्ल से गाने गा रहे हैं आप, तो वो दौर से आ रहे, तो मैं ये नस्ल में भी सुन रहा हूँ, तो आज मेरे बच्चे भी आपके ही गाने सुन रहे हैं दीदी, तो मुझे बहुत फ़ख्र है आप पर। तो मैं यही दक्कन फिल्म एसोसिएशन के टेज़र मोहम्मद शमसुद्दीन साहब को इनवाइट करता हूँ, दावत देता हूँ कि वो आएँ और लता दीदी को श्रद्धांजलि पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा अफसोस का दिन है, आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। मैं तो बोल सकता हूँ कि लता जी इंशाल्लाह सदाबहार उनके बोल और उनके जो गाने हैं और उनके हिंदुस्तान पे जो राज पहले भी कर चुके हैं बोल से, आज भी इंशाल्लाह और सदाबहार भी रहेंगे। बहुत अफसोस की बात यह है कि वो हमारे बीच में नहीं है। मैं आपका अपना दोस्त अजीज़ रिजवान और दक्कन फिल्म एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, उसके नाते आज ये जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हमने दक्कन फिल्म एसोसिएशन की जानिब से रखा था, दक्कन वुड फिल्म एसोसिएशन के जानिब से रखा था, तो हम ये सोच के रखे कि हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एक सदमा हमें लगा है
कि इतनी बड़ी सिंगर को हम खो चुके हैं जो हमारे दिलों में घर करते हैं। भले ही वो 1929 में पैदा हुई थी, मगर बचपन से ही इन्हें गाने का शौक था और 2022 में ये हमसे दूर हो चुकी हैं, मगर ये दूर कहीं नहीं जाएगी, ये अमर रहेगी और हमारे दिलों में रहेगी। इनके गाने कल भी बहुत मशहूर थे, आज भी हैं, लोग कल भी सुनते थे, आज भी सुनेंगे। और ये लेजेंड कभी दुनिया में, यानी ऐसा कोई सिंगर नहीं आएगा जो इस तरह से गाए, मैं कभी ऐसा देखूंगा भी नहीं, और ऐसी कोई गुलकारा इस दुनिया में नहीं होगी। जिस तरह रफ़ी साहब का नाम है, उसी तरह लता दीदी का भी नाम है। आज की ही नस्ल इतना मधुर होकर सुनती है, आप मैं सदमे में रह के कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि आज श्रद्धांजलि के इस मौके पर मैं तमाम लोगों से उनके गाने जो चल रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि रील पे, इंस्टा पे सब जगह चल रहे हैं। आज उन्हीं के गाने लगाए गए हैं। मैं आज गौर किया, पूरे गाने देखा आज मैंने, तो आज उनकी श्रद्धांजलि पे गाने चल रहे थे। तो फख्र है हमें ऐसे लता दीदी पर, जो आज देश के सुरों में सुर मिलाने पे भी लोगों को महसूस ये करा दिए हैं कि आप गम में मत रहिए, बल्कि आप हमारे सुर सुनते रहिए और मदहोश रहिए। तो मैं एक शेर कहते हुए अपने इस तकरीर को, यानी श्रद्धांजलि को ख़त्म करता हूँ। ना वो तीर चलाई थी, ना वो तलवार चलाया, ना वो तीर चलाया, ना वो तो तलवार चलाया, वो तो पूरे देश में गीतों का जादू जगाया, जिसे आज हम अपने से दूर किए हैं, लता दीदी का ही नाम तो इस जग में आया। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे मेहमान खुसूसी जावेद नसीम साहब को मैं दावत देता हूं कि वो श्रद्धांजलि हमारे लता दीदी को पेश करें। वालों के लिए हिमा मंगेशकर और एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत कि जिसके बारे में अगर कुछ कहना चाहो तो अल्फाज खराब मानने लगते हैं, अल्फाज छोटे पड़ते हैं। ऐसी शख्सियत के बारे में क्या कह सकता है कि जो मुल्क तरन्नुम रही, जिसके नाम से हज़ारों हज़ार गीत लोगों के दिलों में आज भी खुशियाँ पैदा कर रहे हैं, जिन्होंने हर मौके के लिए गाने गाए। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज लता मंगेशकर जी हमारे दरमियान नहीं रही। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वो सिर्फ मुल्क तरन्नुम ही नहीं थी, बल्कि मैं सिर्फ इनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि दिलों में सब के ताजगी भर दे, इनकी आवाज़ मुअजिज़ा कर दे। लता मंगेशकर हमेशा हमारे दिलों में यूँ ही जिंदा रही। मैं जावेद नसीम, आज दक्कन वुड की तरफ से ये जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है श्रद्धांजलि का, इसमें मुझे लता जी के बारे में कुछ कहने का मौका मिला, जिसके लिए मैं दक्कन वुड का भी शुक्रिया। Myself, I will introduce. I am Princess Naira from UK NRI और मैं वाइस टुडे के टीम लीडर भी हूँ और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन हूँ। और आज हम दक्कन वुड एसोसिएशन की तरफ से आज हम लता जी के लिए श्रद्धांजलि देते हैं, और जो सो बहुत अच्छी सिंगर थी, बहुत अच्छी फेमस एंड ग्रेट एंड वंडरफुल सिंगर। सो हम लोग आज उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में वो ताक़यामत तक, चांद सूरज ताक़यामत तक वो जिंदा रहेंगी हमारे दिलों में। जब मैं बचपन में होती थी तो मम्मी मेरे जो है सो लता जी के सॉन्ग्स लगाती थी, तो मैं अच्छी से सो जाती थी, जैसा कि मेरे को लोली दी जैसा। आज मैं ऐसी ग्रेट सितारा को बहुत मिस कर रही हूँ और आई एम सो सैड फॉर दैट। एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन मरकर भी अमर है हमारी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। ये मेरी श्रद्धांजलि उनकी फैमिली के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं दुआ गो हूँ। थैंक यू सो मच। ये श्रद्धांजलि का जो दक्कन वुड फिल्म एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम लगाया गया था, इसका सारे प्रोग्राम का थैंक्स करने का काम मोहम्मद खान साहब जो सेंसर बोर्ड के हैं और ये टीम के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं वो करेंगे। आइए। आदाब, मैं लता दीदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस दक्कन वुड फिल्म एसोसिएशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, तो इससे इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं और हमने जो श्रद्धांजलि दी है वो उन तक पहुंचे, यही मैं गुजारिश करता हूं। इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म कर देता हूँ।